नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस की न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कुल 700 पद है वो चंडीगढ़ पुलिस में आने वाले हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन, फिजिकल, सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और भी बहुत सारे डाउट जो आपके मन में चल रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये नोटिस जो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से आया है कि भाई डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट 20 मई, यानी कि आज के दिन की डेट दे रखी है। जो आपके फॉर्म है वो कब से ऑनलाइन होंगे, 27 मई से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्लोजिंग डेट है वो 17 जून रहने वाली है। यहां पर टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम, आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो सबसे पहले कंडक्ट कराया जाएगा और उसकी जो डेट है वो 23 जुलाई रहेगी। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर कि टोटल पोस्टें हैं वो कितनी रहने वाली है। तो देखो जी, कुल पद बताए गए हैं 700 वैकेंसी है, जिसमें अगर यूआर की बात करें, जर्नल कैटेगरी मेल के लिए 178, फीमेल के लिए 101, ईएसएम के लिए 45 पद, इसी प्रकार से ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और टोटल जो है इस प्रकार से ये 700 पद रहेंगे। पूरे का पूरा नोटिस है वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ है आगे बात की जाए तो भाई आपकी एज है वो क्या होनी चाहिए। एज की बात करें तो जर्नल के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28 और 18 से 30 है ये आपकी एससी कैटेगरी के लिए। एज के रिलैक्सेशन के बारे में भी यहां पर बातें की गई है, जिसको आप नोटिस में देख सकते हैं। 2, 3, 4 साल जिस भी कैटेगरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद आगे बात आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, ड्राइविंग स्किल। ठीक है, तो आपके पास जो ड्राइविंग स्किल है, लाइसेंस है वो यहां पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है ये आपके पास होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे वो आपका 2 व्हीलर का भी होना चाहिए और 4 व्हीलर का भी। ठीक है, और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये कब तक का होगा मान्य है, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसकी जो अंतिम तिथि होगी उससे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ये अप्लाई किसके लिए होगा, मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट है तो ये आपके लिए कंपलसरी है, फीमेल के लिए कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आगे बात करें तो आगे आपके पास कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट शुड हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। किसी भी इंस्टीट्यूट से, कोई भी इंस्टीट्यूट जिससे आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो यूनिवर्सिटी भी इसका डिप्लोमा देती है, तो आपके पास कंप्यूटर स्किल नॉलेज है ये आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, उसमें फीस आपकी कितनी लगेगी। अगर आप जर्नल ओबीसी से आते हैं तो 1000 रुपए आपकी फीस रहेगी। एससी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए। ठीक है भाई, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या आएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, 100 नंबर का होगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी कि आप अगर एक गलत उत्तर देते हैं तो उसका 0.25 है, इतना नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है भाई, उसके अलावा ध्यान देंगे, ईच कैंडिडेट विल बी गिवन टेस्ट पेपर ओनली इन लैंग्वेज सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, चेंज ऑफ मीडियम विल नॉट बी परमिटेड। यानी कि भाई आप जब फॉर्म भरेंगे उस समय आपसे लैंग्वेज मांगी जाएगी कि भाई किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, और उसके बाद उसकी लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते। और यहां पे 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। इसी में आपको एग्जाम देना है, इसी में से एक लैंग्वेज है वो चूज करनी है। जब भी आप फॉर्म भरो तो अच्छे तरीके से देख के आपको फॉर्म है वो फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर कट ऑफ मार्क्स भी बता दिया कि देखो यहां पे जो कट ऑफ मार्क्स है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने नंबर ले आए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि भाई इतने तो आपके होने चाहिए। हो सकता है कि भाई पेपर का लेवल अगर टफ आ जाए, इतने भी नंबर अगर किसी के नहीं आए तो वहां पर जो सीटें हैं वो खाली छोड़ दी जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मिनिमम क्राइटेरिया ये दिया है, समझ गए। मिनिमम क्राइटेरिया है जनरल कैंडिडेट के लिए 40%, एससी के लिए 35, ओबीसी के लिए 35 और एक्स सर्विसमैन के लिए 30%। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी है उसका भी आपको फायदा यहां पर मिलने वाला
वाला है। एनसीसी की अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5%, 5 नंबर। बी सर्टिफिकेट के लिए 3% आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 2 नंबर। अब एक बात आती है कि सर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। देखो अभी तक जो है चीज वो क्लियर नहीं हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, आपका मैथ्स आएगा, ठीक है, मैथ्स के अलावा आपकी रीजनिंग आएगी, और इसके अलावा इंडिया की जीके आएगी, और इंडिया का करंट अफेयर आएगा। बहुत वैल्यू हो जाती है इस जीके की। 35% आपके 35 क्वेश्चन है ये जीके से पूछे जाएंगे, ठीक है भाई, 35 क्वेश्चन सीधे सीधे जीके से आएंगे। इसके अलावा आपके जो है 15 क्वेश्चन है ये मैथ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 50, है ना। तो भाई ये 35 रीजनिंग से आएंगे, सॉरी ये 35 क्वेश्चन है ये आपके रीजनिंग से आएंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन है ये आपके जीके के आएंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। जीके 50 नंबर में है, रीजनिंग 35 में है, और 15 में आपका क्या आएगा, मैथ। तो जीके बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की करंट अफेयर और इंडिया की जो जीके है वो आपसे यहां पर पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, आगे हाइट की बात करते हैं। तो यहां पर हाइट अगर आपकी 183 सेंटीमीटर है तो इसके 2 अंक मिलेंगे, ठीक है, मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 165 है, 2 अंक मिलेंगे। इसके अलावा ये हिल्स रीजन के लिए बता रखा है। फिर हम बात कर लेते हैं फिजिकल की, ठीक है, जो फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट है इसमें क्या होगा, तो भाई आपकी होगी रेस। जब आप रिटर्न क्वालिफाई करके जाएंगे तो फिर आपकी रेस होगी, और रेस मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर है, ये 6 मिनट 15 सेकंड 375 सेकंड में आपको पार करनी होगी, ठीक है भाई, अगर आपकी उम्र 18 से 30 है। इसके अलावा अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, 800 मीटर की रेस है जो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको करनी है, ठीक है। तो ये तो रेस हो गई। रेस के बाद आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप है 3.95 मीटर, जो लगभग आपका 13 फीट के आसपास पड़ेगा। 13 फीट के आसपास आपको लॉन्ग जंप चाहिएगा। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास रहेगा 2.74, ये तकरीबन 9 फीट के आसपास रहेगा फीमेल के लिए लॉन्ग जंप। उसके बाद हाई जंप की अगर बात करें तो ये हमारे पास हाई जंप है मेल कैंडिडेट के लिए 1.14 मीटर, ठीक है, और 1514 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, फीट में, तो 3.7 फीट रहेगा। 3.7 फीट आपका हाई जंप। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप है ये 0.90 मीटर को अगर करेंगे तो 2.9 फीट, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। रिटर्न के बाद आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हाइट आपके पास क्या होनी चाहिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो हाइट आपसे मांग रखी है 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट होगी 157.5 सेंटीमीटर। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे अगर बात करें चेस्ट की बात करें तो भाई मेल कैंडिडेट के लिए ही होती है ये तो, और ये होगी आपकी 84 से 88, मतलब आपकी 84 नॉर्मल होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए किसमें, चेस्ट में, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिल्स एरिया या और कुछ आ गया इसमें कुछ छूट दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। मेरे हिसाब से आप तो इस कैटेगरी में आते नहीं होंगे। तो ये हमारा पूरे का पूरा नोटिस रहेगा। नीचे ये आपको जो फॉर्म भरना है उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है, गाइडलाइन दे रखी है, जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ गए। तो अब आप समझ गए होंगे भाई जो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर कि भाई सबसे पहले जो हैम रोल है वो आपका किसका है, तो आप कहेंगे वो हमारे एग्जाम का, पेपर का, ठीक है। एग्जाम की अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। तैयारी आप कर ही रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, सेम का सेम पैटर्न है, ये आपका चंडीगढ़ पुलिस में आने वाला है, तो दोनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत गोल्डन चांस ये आपको मिल गया है। अब देखो एग्जाम में मैंने उस समय पे बताया था आपको 50% जीके का रोल रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है जीके। और इसके अलावा 35 क्वेश्चन है ये आपके रीजनिंग के आएंगे, और 15 क्वेश्चन मैथ के। जो भाई पिछले से पिछले साल जो पैटर्न था किसका, दिल्ली पुलिस का, वो का वो सेम पैटर्न है। बाकी अभी इसका और ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, उसमें और पता चल जाएगा, कुछ चेंजमेंट होगा तो वो भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप जल्दी से इस पेपर की तैयारी में जुट जाइए। बहुत अच्छी
ये हमारी वैकेंसी है, ठीक है। और बहुत अच्छी आपकी जॉब रहेगी चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में आपको रहना है और सैलरी भी यहां पर अच्छी खासी आपकी रहने वाली है, ठीक है। और जल्दी हम जीके की जो क्लास है चंडीगढ़ पुलिस के लिए स्पेशल डिजाइन करके अपने इसी प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर देने का आपको काम करेंगे, ठीक है। वो सारी की सारी क्लासें एज ए प्रैक्टिस के तौर पे आपको लेनी है, उसकी टाइमिंग जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी और उसकी टाइमिंग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। एक बार जिस टाइमिंग पे हम क्लास शुरू करेंगे डेली उसी टाइमिंग पे जो हमारी क्लास है वो आपको मिलती रहेंगी और आपके एग्जाम तक जो जीके है उसको अच्छे तरीके से कवर करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जो इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।